21 दिन अनशन रखिले गांधीजी को आदर्श करिके गांधी सबुठू 21 दिन सर्वाधिक अनशन करथिले से अनशन रखिले भारत सरकार पाखरे लद्दाखवासी दाबी रखापी से दाबी थिला जे जो केंद्र सरकार जो प्रतिश्रुति देइथिले 370 उच्छेद परे जे सेठी लद्दाखवासी हिमालय सुरक्षा और भविष्य पीढ़ी एवं जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस से भर लोक से 90% आदिवासी से जो 50 शेड्यूल आमर ये अच्छी नॉर्थ ईस्ट रे जो 6th शेड्यूल अच्छी तेणु 6th शेड्यूल अंतर्भुक्त करने भारत सरकार बीजेपी पार्टी प्रतिश्रुति देइथिला 5 वर्ष अपेक्षा कला परे ता काम कलानी केवल नहीं देले नहीं शेष को बारंबार दाबी सत्वे होम मिनिस्टर ताको प्रत्याख्यान कले तापर से आरंभ कले सत्याग्रह एवं से सत्याग्रह समग्र पृथ्वी को अब चकित करिछि जे -25 डिग्री रे जड़े आकाश तले 21 दिन अनशन रखिले एवं वर्तमान आम देखुचु शह शह स्त्री लोक समस्ते युवक छात्र से आंदोलन सामिल होकर रिले अनशन कर भी से अनशन चली से आंदोलन चली सत्याग्रह पूर्व से अल्टरनेटिव एजुकेशन जोटा हिज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी आरंभ कर स्कूल कर मैगासेस अवार्ड दि जाइए एशियार सर्वोच्च अवार्ड शिक्षा उपरे अल्टरनेटिव केमिति विकल्प विकास क्लाइमेट को लेकर पानी को लेकर जमी को लेकर माटी को लेकर एवं सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी को लेकर से आशा कर नेतृत्व से भाई सत्याग्रही आम ये पाइचु लोहा एकाडेमी और समस्त संगठन तरफ आई वेलकम हिम सबुठ बड़ कथा हूँ पृथ्वीर सबुठ चैलेंज हूँ जलवायु संकट और से संकट विरुद्ध लड़ाई चलती सारा देश में ओडिशार विभिन्न स्थान आदिवासी आदिवासी जो संघर्ष में है 30 साल 32 साल यहाँ पर लोगों की मौत है गोली में मौत है जल जंगल भी सुरक्षित रखने के लिए आज भी ओडिशा में आदिवासी दलित ये संघर्ष में है जलवायु न्याय के लिए मैं फिर सोनम जी को स्वागत करता हूँ। मु बर्तमान श्रीजुक्त सोनम को अनुरोध करुच्ची से आसी तांकर अभिभाषण प्रदान करेंगे। श्रीजुक्त सोनम। हिमालय है, हिमालय के बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, या पर्यावरण है हिमालय का, वो सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं पूरे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए ज़रूरी है। और जी हमारे लिए तो वो एक तरह का जीवन रेखा है। उस पानी के बिना हम वहाँ रह नहीं पाते। हज़ारों साल से सिर्फ वहाँ जीवन संभव हुआ तो वो पिघलते बर्फ़ के जो ग्लेशियर्स हैं उनके कारण हुआ है। तो आज ये पता चल रहा है कि वो ग्लेशियर्स अब इतनी जल्दी पिघल रहे हैं कि न सिर्फ हमें जो हिमालय में रहते हैं उन्हें तो एक साल अकाल है तो दूसरे साल बाढ़ है, ऐसा हमें सामना करना पड़ रहा है। अकाल क्योंकि सारा पानी जब चला जाता है तो कुछ रहता नहीं है खेती के लिए, जो भी थोड़ा सा चाहिए। और फिर जब उसके बाद बारिश या बर्फ़ पिघलता है तो उसे रोकने के लिए कुछ होता नहीं है पिछले बाढ़ के कारण। तो फ्लैश फ्लड्स जिसे कहते हैं, मिट्टी और उसका जो बाढ़ आता है उससे बहुत तबाही मच रही है वहाँ पर। पहली बार 2006 में एक बाढ़ आया था जहाँ मैं गया तो बताया गया कि ये सबसे बड़ा है। गांव के बुज़ुर्गों ने कहा कि इससे बड़ा हमने कभी नहीं देखा या ऐसा स्थिति नहीं देखा। और उसके 4 ही साल बाद 2010 में लेह शहर की 1/4 हिस्सा तो बह गया, 1000 लोग गुम गए। तो 4 ही सालों बाद जो बड़े बुज़ुर्गों में नहीं देखा था वो होने लगा। उसके बाद 2015 में, 2017 में, 23 में इस तरह से बाढ़ आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत असुविधा और ख़तरा है ही। मगर इसके अलावा ये जो हिमालय के बर्फ़ हैं ये 200 करोड़ लोगों के लिए एक जीवन
दाता है, तो वो सब सूख जाएगा तो 2 बिलियन लोग, जो कि दुनिया की 1/4 आबादी है, वो निर्भर करते हैं इस पानी पर। तो सबको ये समस्या आने वाली है। इसलिए हम ये कहते हैं कि विकास होनी चाहिए, मगर विकास की जो परिभाषा है हम अगर पश्चिम से लें और फिर उसी पर हम अपने आप को करने लगें, जो कि बहुत कॉलोनियल, औरों का, सभी पूरे दुनिया का खून चूस कर तरक्की या विकास करने पर आधारित है, वही हम नकल करें तो फिर ये संभव ना होगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि विकास की परिभाषा हम बदलें और जो थोड़े में संतुष्टि होने की कला भारत में थी उसे फिर दोबारा लाएं, ताकि हमें इतने संसाधन ज़रूरत ना हो कि न सिर्फ आज के लोगों का, खासकर जो पहाड़ों में रहते हैं या यहाँ जो जंगल में रहते हैं, जनजातीय लोग हैं, उनका हम ना छीनें, बल्कि आने वाले पीढ़ियों का भी ना छीनें। तो अभी का जो विकास है वो उस तरह का है जो आगे नहीं चल सकती है। वो जो पश्चिम में किसी तरह आ गई, मैं तो इसे एक वायरस की तरह देखता हूँ, वो इन्फेक्ट हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं कि हमें तो दिन में 150 लीटर पानी चाहिए, जबकि हम लद्दाख में 5 या 10 लीटर दिन के पानी में खुशी से गुजारा करते हैं। अब हम में भी ये वायरस लग जाएगा कि हमें भी 150 लीटर पानी चाहिए दिन का। वैसे ही कपड़े हमें 40 जोड़ी चाहिए, घर हमें 3 चाहिए, गाड़ियाँ इतनी चाहिए। ये जब वायरस हम पूरे देश में लगाएं विकास के नाम पर, तो ये पूरा देश इतना मांगने लगेगा कि हमारे पास होगा नहीं, होगा भी तो वो आने वाले पीढ़ियों का हम लूट रहे होंगे और उनके पास नहीं होगा। उनके पास शायद 10 लीटर प्रतिदिन भी नहीं होगा। अगर आज हम उनकी अनुकरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो ऐसा दिन आएगा हम तो 150-200 लीटर प्रतिदिन वेस्ट कर लेंगे, मगर आने वालों के लिए पीने का तक नहीं होगा, 2 जोड़ी कपड़े नहीं होंगे। तो ये कैसा विकास है कि आज सब कुछ निकाल लो, खा लो और आने वालों के लिए कुछ ना छोड़ो। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब हम भारत में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, मैं भी चाहता हूँ और मैं संभव देखता हूँ भारत विश्व गुरु बन सकता है, मगर वो कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के जीवन शैली पे नहीं, वो भारत की जो जनजातीय समुदाय हैं, मौलिक जो हमारा ज्ञान और हमारी विजडम है, उसके आधार पर बने तो हम बहुत ही थोड़े में बहुत ही खुश रहने का एक ज्ञान पूरे दुनिया को दे सकते हैं। वो होगा विश्व गुरु बनना, वो होगा वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों की नहीं, पूरे प्रकृति को एक परिवार की तरह देख रहे होंगे, जिसमें जगह होगी हम लोगों के लिए और सारे लोग जो गांव में, दूर जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं, उन सब के लिए जगह होगी, पेड़ पौधों के लिए जगह होगी, पशु पक्षियों के लिए जगह होगी। तो ऐसा विकास को हम विकास कह सकते हैं। आज के विकास में तो हम उनकी नकल कर कर हमें तो 8% ग्रोथ चाहिए, जीडीपी हमारा 10% होनी चाहिए। हम 8 और 10% की बात करते हैं, मगर वो प्रतिशत अगर जीव जंतुओं की देखें तो वो बौखला देने वाली, डरावनी है। तो मैं पिछले दिनों ये कह रहा था एक अपडेट में कि अगर हम देखें पशु पक्षियों की जो जंगल में रहते हैं, उनका तो 70% नस्ल ही खत्म हो चुका है पिछले 85 सालों में। 50 साल में इतना ख़त्म हुआ 70%, जिसको बनने में आज तक दुनिया की जो कायनात है उसको समय लगा, वो बनने में लगा और हमने उसका 70% 50 सालों में ही ख़त्म कर दिया। और 50 साल देंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ ही गिरना शुरू हो जाएगा हमारे ये विकास का हवाई महल, क्योंकि हम निर्भर करते हैं इन पशु पक्षियों पर, इन जंगलों पर। 30% जंगल ख़त्म हो गए, 70% जंगली जानवर ख़त्म हो गए, हम अकेले रह जाएंगे इस पृथ्वी पर। और ये पृथ्वी दिखेगा भी मंगल या चंद्रमा की तरह, जो आप समझते हैं कितना मुश्किल है बसना चंद्रमा या मंगल पर। एक अच्छा बसा बसाया पृथ्वी या एक प्लैनेट
हम ख़त्म कर रहे होंगे। तो इसको कैसे विकास कहें? इस समय तो हमें दुनिया को, पश्चिम को, लंदन को, न्यूयॉर्क को सिखाने की ज़रूरत है कि ये विनाश है, विकास नहीं है। हमारी तरह आप भी बदलें, ना कि हम उनकी तरह बदलें। तो यही हम चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन जो सबको जीवन दे, ना कि सबका जीवन ले। और आज के ही कुछ लोगों का, आज के में भी सब लोग खुश नहीं हैं। कितने ही लोगों को कितने ही समस्याएं हैं। चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों की अय्याशी और संपत्ति के लिए बाकी सब आज भी उनकी सुली चल रही है, और आने वाले पीढ़ियों की, और फिर सारे जीव जंतुओं की। तो इसे हम विकास नहीं कह सकते हैं। हमें इसकी परिभाषा बदलनी होगी, और फिर वो नया जो विकास की परिभाषा है वो दुनिया को सिखानी होगी, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। तो मैं देख रहा था आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पे, ये जो विकास की हम बात करते हैं, ये तो 300-200 साल पुराना है, औद्योगिक क्रांति के बाद आई हुई विकास। 2500 साल पहले भारत में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि एक इंसान के लिए उपलब्धि ये है कि वो एक जो चाहत है, डिज़ायर है, उसको भस्म कर दे, ख़त्म कर दे, बजाय इसके कि 1000 इच्छाएं पूरी करे। इच्छाओं को ख़त्म करने पर आधारित था हमारा तब का सोच, न कि इच्छाओं को, हज़ारों इच्छाओं को पूरा करने को विकास कहें। इच्छाओं की तो कोई अंत नहीं है। ये तो एक, जैसे हमारे सीने में एक डब्बा है, उसमें हम कभी साइकिल फेंकते हैं, सोचते हैं खुशी मिलेगी, 4 दिन में उससे भी दुखी हो जाते हैं। मोटरसाइकिल फेंकते हैं, डब्बा नहीं बढ़ता है। कार फेंकते हैं, नहीं बढ़ता है। 2-4 और बड़ी बड़ी कारें फेंक देते हैं उस डब्बे में, डब्बा नहीं बढ़ता है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, पूरी दुनिया, डब्बा नहीं बढ़ता है। बाद में पता चलता है उस डब्बे का तो तला ही नहीं है, वो तो खुला है, बॉटमलेस बकेट है। तो इसको हम अगर शिक्षा कहें और इस प्रक्रिया को विकास कहें, तो ये डब्बा कभी भरने वाला नहीं है। जो बुद्ध ने कहा वो था कि इसमें फेंकते रहने के बजाय तला लगाओ, नीचे उस बाल्टी का, उस डब्बे का जो तल है उसे आप बंद कीजिए, तो कुछ भी डालें भर जाएगा। तो ऐसी विकास हो जो हमें थोड़े में संतुष्टि और खुशी दे। वो ज्ञान अगर हम दोबारा ले पाएँ, जो कि हमारी प्राचीन ज्ञान है, और आज भी जो हमारे जनजातीय लोग दूर जंगलों में या पहाड़ों में, लद्दाख में अभी भी जीते हैं, वो ख़त्म हो उससे पहले इनसे सीखें और अपना जीवन बदलें, और फिर हम सिखाएं पूरी दुनिया को। तो एक बहुत बड़ी बदलाव, एक क्रांति आ सकती है विकास को संतुलित करने का। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ लद्दाख में हो रहा है उससे एक संदेश ये जाए कि हम ऐसे बिना सीमा के अंधाधुंध विकास के नाम पर विनाश न करें। तो इसलिए हम वहाँ लद्दाख में ये सब कर रहे थे, क्योंकि लद्दाख में भी अब ऐसा ही होने जा रहा था। क्योंकि अब लद्दाख एक यूटी बन गया, और बिना किसी संरक्षण के यूटी में तो कुछ भी हो सकता है। और इस यूटी में तो लोगों का कोई भागीदारी भी नहीं है, कोई मंच नहीं है जहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय करें कि कैसा विकास हो। तो ब्यूरोक्रेसी के फैसलों पर पूरी जनता चलने को बाध्य है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, और हो रहा भी है। जैसा आपने सुना होगा, हमारे जो पश्मीना के चरवाहे हैं, उनके चरागे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए दिए जा रहे हैं, उनसे बिना समन्वय के, स्थानीय लोगों से बिना समन्वय के। तो इस तरह से देते जाएं, तो ये जो चरवाहे हैं ये तो बिल्कुल सड़कों पे भिखारी बन के आ जाएंगे। तो ये कैसा विकास है जिसमें जो सदियों से, हज़ारों सालों से अपने बकरियों के साथ, याक के साथ रह रहे थे, उनको विस्थापित कर दिया जाए, और फिर बड़े बड़े कंपनियों को वो ज़मीन दे दी जाए। मैं समझता हूँ यहाँ आप लोग भी ऐसा संघर्ष करते आए हैं। तो ये ज़रूरी है विकास में कि क्या हमारी किन की ज़रूरतों को ज़रूरत समझें। वो जो हज़ारों सालों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या वो जिनके लिए ये एक और
25वां कंपनी होगा, 50वां फैक्ट्री होगा, उनके सुविधा के लिए करें। ऐसे तो हमारे लद्दाख में भी जिस तरह से यहाँ तांबा, कोयला, एल्युमिनियम के लिए लोगों को इधर का उधर हटा देते हैं, तो लद्दाख में एक खास मिट्टी होती है जिससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगर हम कहें कि ये मिट्टी तो बिल्कुल बम्बई के बीच में ही मिलती है, यहाँ से विस्थापित कर दो, हटा दो, हमें वो मिट्टी चाहिए, तो उनको कैसा लगेगा। तो ये नहीं सोच पाते हैं हम, क्योंकि बम्बई और दिल्ली के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत पैसा है। अगर हम उन्हें विस्थापित कर दे, जनजाति लोग आकर कहें यहाँ हमारी मिट्टी मिल रही है, आप लोग जाइए कहीं भी, हम इधर से वो मिट्टी लेना चाहेंगे, तो ऐसा ही उनके साथ हो रहा है। उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आप लोग यहाँ से हटिए, भागिए, यहाँ पर लिथियम मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, आपको जहाँ जाना है जाइए। हाँ, अगर जनता को साथ लेकर राष्ट्र के हित में कुछ सीमा में ज़रूरत हो तो अच्छी बात है, मगर एक तरफ शहरों में कैसे जीवन जिए उस पर कोई लगाम नहीं है। आप 10 जोड़े लीजिए, 50 जोड़े लीजिए, आपके पास अगर ये लिथियम ज़रूरत हो तो एक कार में समझ सकते हैं, एक स्कूटर में आप 5 कार रख रहे हैं, आप 10वां मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं और उसके लिए वहाँ के लोगों को हज़ारों साल के जीवन से उखाड़ रहे हैं, तो ये संतुलन नहीं है। इस तरह के विकास को हम विकास नहीं कह सकते। इसीलिए हम लद्दाख में इस अनशन पर गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जहाँ पर हम किसी और पर दुख नहीं देते, हम खुद पर दुख देते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी तो हमारे जो नेता जिन्होंने ऐसे फैसले लिए हों, उनके दिल पिघल जाए और फैसले वो बदलें और लोगों को और पर्यावरण को और हमारी संस्कृति को संरक्षित करें। तो इसलिए आज वहाँ पर 53वां दिन है, 53rd डे कि लोग अनशन पर हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पहले हम 21 दिन के अनशन पर थे, फिर महिलाएं 10 दिन के, फिर युवा 10 दिन के, फिर भिक्षु 10 दिन के, अब अल्पसंख्यक लोग 10 दिन के। इस तरह से हम अपनी आवाज़ सरकार तक उस तरह से पहुंचाना चाहते हैं जिस तरह से महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के समय की थी, पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि एक तरफ लद्दाख की सुनी जाए, मगर सिर्फ लद्दाख की नहीं, पूरे देश में कैसा विकास हो, कैसे हमारे प्राकृतिक स्रोतों का संतुलित प्रयोग किया जाए और पूरे देश में कैसा हम सबके लोगों का जो उनके हक हैं उन सब का उल्लंघन न करते हुए एक विकास की नई परिभाषा हम बना सकें। तो इस आंदोलन में हमने कई बार सुना कि यहाँ के लोगों ने बहुत समर्थन किया। प्रफुल्ल जी तो अपने सहयोगियों के साथ वहाँ चले आए और उन्होंने आप सभी का संदेश हमें लाया। हमारे लोगों ने बहुत उसे सराहा कि यहाँ दूर उत्तर सुदूर पूर्व से सुदूर उत्तर की तरफ ऐसा सहयोग देखा गया। यही शक्ति है भारत की कि हर राज्य, हर प्रांत से लोग एक दूसरे की जो सच की पुकार है और दर्द की पुकार है उसे सुनते हैं और उसे आवाज़ देते हैं। इसका हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग भी आवाज़ मिलाकर जहाँ भी देश में कोई समस्या हो और जहाँ से भी हम सीख ले सकें वो सीख लें और फिर भारत को हम महान बनाएं, भारत को हम विश्व गुरु बनाएं और एक अच्छा उदाहरण बनाएं भारत को संतुलित विकास का दुनिया भर। धन्यवाद। जहाँ कही गले से आम समस्त प्रसंगपूर्ण कहीं ना लद्दाख रे जो समस्या आम नियम से समस्या आम शिखबारे से समस्या माने आम विकास चाहूँ ना विनाश चाहूँ यहाँ समस्ते गोटे थर अतिक्रम आमर निष्पत्ति नवा कथा आम प्रकृत विनाश आड़ को जावा ना विकास आड़ को जावा। तेणु से जो बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहते
से केवल लद्दाख कथा कहना से कहते समग्र भारतर लोकମାନଙ୍କର विकास प्रकृत विकास होची विनाश नुहे माने परिवेश संतुलन रहिबो जो लोक माने जीविका हरेबे नहीं आओ आगो जीवे जिनस आम चाहूँ लोगों को जीविका छड़े नहीं कि केत जन हाथ में देदेले विकास से हम ना तेणु जहाँ वंचित साहब कहते बहुत गुरुत्वपूर्ण समस्ते आम ग्रहण करवा उचित।